बताओ भला, आजकल के जमाने में चकिया का कौन इस्तेमाल करता है। सब लोग चक्की पर जाते हैं, लेकिन एक मेरा ही घर ऐसा है जहाँ पर हम लोग चकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सासू मम्मी नए नए नियम इसी तरह निकालेंगी, देखना। हम तो यही सोच रहे हैं कि अब की बार गेहूं जो बोया हुआ है, कहीं सींचने के लिए हम लोगों से नल से पानी भरवा करके ना सींचे। कर भी सकती हैं ऐसा। हाँ, अगर सासू मम्मी ने आपके नल से पानी भरवाया सिंचाई के लिए, तो फिर भैया हम तो ले जाएंगे डोरी बड़ी सी, और कुएं से पानी निकाल करके भैया खेत में डाल देंगे। अब इतनी बाल्टी कितने दिन तक हम लोग भरेंगे कैसे। कुएं से जल्दी जल्दी खींच लो और एक लोग पानी ले जाकर के खेत में डालते रहो। और जो है कि हैंड पंप से हाथ दर्द करने लगता है कि नहीं चलाते चलाते। कह रहे हैं कि छोटी सासू मम्मी खेत की तरफ गई हुई है और मेरा समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। हे जीजी, हम तो अपने यहाँ थे तो रोज के रोज समोसे चाट चाउमीन बर्गर सब कुछ खाते पीते रहते थे। अब जब से यहाँ आए हैं सब कुछ खाना ही भूल गए, सब चीज़ों का स्वाद ही भूल गए हैं। पता नहीं हमारे मम्मी पापा ने हमारी शादी कहाँ कर दी। इस सास ने तो हद ही पार कर दी है कंजूसी की। ऐसी कंजूसी सास या ऐसे कंजूसी लोग तो हमने कभी भी नहीं देखा था जिस तरह अपनी मम्मी जी कंजूस हैं। भला बताओ, हर चीज में वही बात कंजूसी वाली। बिटिया सेजल, अरे ओ सेजल, जरा इधर आओ तो। मुझे तो यही डर लग रहा है कहीं हम लोग खा पी ना पाए और कि सासू मम्मी आ ना जाएं। अरे कोई बात नहीं, कमरे में ले चल के खाएंगे तो फिर उन्हें पता थोड़ी ना चलेगा कि हाँ ये लोग समोसे खा रही हैं। हाँ मम्मी, क्या है? ए बिटिया सेजल, जाओ मेरे पर्स से पैसे ले लो और जाओ 5 6 नहीं तो 10 12 समोसे लेकर के चली आना। भूख बहुत तेज लगी है और आज सबका समोसे खाने का मन कर रहा है। सासू मम्मी है भी नहीं, अच्छा मौका है इसी वक्त मंगा करके खा ले, नहीं तो कभी के माने कभी कुछ भी नहीं मिलता है खाने को, ना ही अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। और सबके घर में होता है कि हाँ अगर बाहर से लाने के लिए मना करते हैं तो कम से कम घर में तो बना करके खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, घर में बना करके नहीं खाना, नहीं तेल मसाले सब कुछ लगेंगे, यही मेरी मम्मी जी सोचती हैं। ए मम्मी, और दादी को पता चलेगा तो फिर दादी कितना गुस्सा करेंगी। ए बिटिया सेजल, तुम दादी की चिंता मत करो, हम लोग ले चलेंगे, कमरे में खाएंगे, बाहर खाएंगे ही नहीं, दादी जी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ लेने। तुम तो बड़ी जीजी बढ़िया कमाल ढूंढी हो। देखो हमारे कमाल काम करता है कि नहीं, कहीं सासू मम्मी टपक ना पड़े। मुझे तो यही डर लगा रहता है हमेशा। हे बड़की जीजी, तब तक समोसे गई हैं लेने सेजल और हम लोग ये काम कर रहे हैं, तब तक कोई गाना ही सुना दीजिए। अब कौन सा गाना गाएं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। हे बड़की जीजी, कोई भी गाना सुना दीजिए, हमें आपका सारा गाना पसंद आता है। लाओ आज अच्छा मैया जी का गीत सुना दे तुम लोगों को। सुहागन हो सुहागन जैसा वर चाहिए, हाँ वर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हो सुहागन जैसा वर चाहिए, हाँ वर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। जो वरदान मांगो मदीना सदा, मदीना सदा, कभी मैया मुझसे ना होना खफा, ना होना खफा। मांगो का सिंदूरा अमर चाहिए, अमर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। हाँ, सुहागन हो सुहागन जैसा वर चाहिए, हाँ वर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। हाथों की चूड़िया अमर चाहिए, अमर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। जो वरदान मांगू मदीना सदा, मदीना सदा, कभी मैया मुझसे ना होना खफा, ना होना खफा। पाँवों का बिछुआ अमर चाहिए, अमर
चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। मम्मी जी हम समोसे लेकर के आ गए, हम समोसे लेकर के आ गए, चलिए खाइए आप लोग। चलो छोटी, चलो बड़की जीजी, चलो चले खाते हैं। सासू मम्मी के आने से पहले पहले फिनिश करना है, नहीं अगर उन्हें पता चल गया ना कि हमने समोसे मंगा करके खाए हैं तो फिर देखो घर में कौन सा बखेड़ा खड़ा करती हैं। अरे छोटी मंजली जल्दी लेकर के आओ भाई, यहाँ पर बैठे, अगर अभी मम्मी जी आ गई तो फिर खा लेना खूब। चलो जीजी खाते हैं समोसा। अरे वाह, आज कितने दिन के बाद तो समोसा देखने को मिला है, नहीं तो खाने के तो दूर की बात है, देखने तक को नहीं मिलता है सासू मम्मी की वजह से। अच्छा है आज खेत की तरफ चली गई घूमने तो फिर हम लोगों ने समोसा मंगा लिया खाने के लिए। हाँ छोटी सही बात कह रही हो तुम, कहाँ समोसे मिलते हैं। अब क्या समोसे कोई नई बात थोड़ी ना है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलते हैं, ना चाय मिलती है ना टोस्ट सही से मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, बस काम चलाओ केवल दे देते हैं दुकानों पर चाय। अच्छा चलो जल्दी जल्दी खाते नहीं, अगर अभी घर वालों को पता चल गया, सासू मम्मी को पता चल गया ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये क्या हो रहा है, इसे लाने की हिम्मत किसकी हुई मुझसे पूछे बिना, मतलब कि मैं खेत की तरफ चली जाती हूँ तो फिर घर में यही होता है, हैं? कितने सारे समोसे कौन ले आया। हे सासू मम्मी सच में मेरा भी समोसा खाने का बहुत मन था और जिज्जी लोगों के भी, तो फिर इसीलिए हमने मंगा लिया, सब लोग खा लेंगे। सासू मम्मी अब कुछ आप घर में भी नहीं बनाने देती हैं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बनाने देंगी तो हम लोग कैसे खाएं पिएंगे, आखिर आप ही बताएं। इसीलिए केवल आज मंगाएं, आज खा लेने दीजिए, फिर महीने 2 महीने बाद कुछ मंगाएंगे। मतलब कि घर में आटा दाल चावल जो कुछ भी रखा है वो सब कुछ फेंकने के लिए रखा है, इसी तरह मंगा मंगा करके खाओ। मेरा बेटा वहाँ पर कमा रहा ही है, पेड़ में लगे हुए पेड़ पर चढ़ करके तोड़ लेता है और तुम लोग बैठे बैठे उड़ाओ, इसी तरह बचाने की कभी भी मत सोचना। हे सासू मम्मी, सच में सासू मम्मी हम अपने मायके में थे तो रोज कुछ न कुछ कभी कभी तो 2-3 चीजें आ जाती थी। सासू मम्मी अब खाने का मन करता है तो आज जिज्जी ने मंगा दिया हमारे लिए भी और वो भी खाएंगी, आप भी खा लीजिए। नहीं नहीं तो मतलब कि अब तुम मुझे सिखाओगी, अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इतने दिन से मैं जो एक एक पैसे जोड़ रही हूँ वो आज समोसे खा करके सारे पैसे लुटा दूं, तुम यही चाहती हो। अरे मैं कर रही तो अपने लिए नहीं, एक दिन मैं तो मर जाऊंगी, मैं लेते नहीं जाऊंगी कि अपने साथ लेते जाऊंगी। तुम लोगों का ही सब कुछ होगा लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ आता ही नहीं, बस उड़ाना उड़ाना सीखी हो, बचाना तो सीखी ही नहीं हो। हे सासू मम्मी, अच्छा अब आप ही बताएं, कभी भी तो कुछ भी नहीं खाते हैं, अगर आज मंगवा करके खा ही रहे हैं तो इसमें हर्ज कौन सा है। अब सासू मम्मी ना आप घर में बनाने देती हैं इस तरह की चीजें और ना मंगाने देती हैं, तो कम से कम घर में नहीं बनाने देती हैं तो मंगाने तो दीजिए, अपन ना 10-50 रुपए का खरीद करके सब लोग खा पी लेंगे। देखो तो घुंघटा ही को तो देखो भैया, हमें अकल बता रही है, हमें अकल बता रही है। हैं तेरी तरह अगर लुटाते ना तो आज कंगाल हो गए होते, जो ये बेड पर बैठी है बढ़िया टाइल लगे हुए घर में ना, कहीं भीख मांग रही होती सड़कों पर। सासू मम्मी हमने इसके बारे में तो कहा ही नहीं कि हाँ अपने पैसे बचा करके बनाए, लेकिन कम से कम खाने पीने में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम लोग आधे पेट ही सो जाएं। ये पहले बता, तुझको खाने पीने के लिए किसने रोका, तुझको खाने पीने के लिए किसने रोका। मैं तो बस कहती हूँ हाँ ये सब चीज़ नहीं बनेगी घर में, जिस दिन रोटी बनेगी उस दिन रोटी बनेगी और चटनी, और जिस दिन चावल बनेगा उस दिन दाल और चावल, ठीक रहेगा कि नहीं। देखिए सासू मम्मी, भाई हमसे तो चटनी रोटी खाई नहीं जाती है, हमने अपने यहाँ चटनी कभी भी नहीं खाई है, समझी कि नहीं। यहाँ पर जब से आ रहे हैं तब से बना करके खा रहे हैं यही चीज़, और अच्छा थोड़ा सा भी नहीं लगता है मुझे। मतलब कि कल अभी चली आ रही हो और अब मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे बताओगी। अरे तुम्हारे मायके वाले होंगे बहुत रईस खानदान के, बहुत अमीर खानदान के, हम लोग गरीब हैं और हम लोग गरीब ही रहेंगे, समझी कि नहीं। हम लोग तुम्हारी तरह उड़ाते नहीं हैं, और आज के बाद अकल मत देना इस तरह मुझे। हे सासू मम्मी, आपने मार क्यों दिया, हमने ऐसा क्या कहा था जो आपने मार दिया। नहीं मतलब कि तुम जब से आई हो अपना चलाए जा रही हो, जब हम बता रहे हैं हमारे घर में इतना नहीं लूटा फूंका जाता है, तो हर चीज में लूटना फूकना जरूरी है। कभी समोसे मंगा करके खा रही हो, कभी चाउमीन मंगा करके खा रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी पकौड़ी बना कभी कचौड़ी बना रही हो, ये सब कुछ खाना पीना जरूरी है। सासू मम्मी छोटी सी गलती हो गई, माफ कर दीजिए सासू मम्मी, अब आपसे पूछे बिना कुछ भी नहीं बनाए खाएंगे या कुछ मंगवाएंगे। हाँ सासू मम्मी रहने दीजिए, सासू मम्मी लीजिए समोसे आप ले जाइए, हम नहीं खाएंगे।
हाँ समोसे ले तो जाएंगे ही, नहीं तुम लोगों की ना आदत बन जाएगी, स्वाद मिल जाएगा तो फिर मुझसे इसी तरह छिपा छिपा करके कमरे में मंगा मंगा कर रात में दिन में जब समय पाओगी तब खाओगी। छोटी तुमको कहा था कि हाँ सासू मम्मी से कभी भी जुबान मत लड़ाना। नहीं, सासू मम्मी मारने में बहुत ही तेज है, जब देखो तब मार देती हैं, देख लो मार दिया ना। हाँ छोटी, हम लोगों की तो आदत बन चुकी है इस तरह सहने की, जब देखो तब सासू मम्मी हमें मार भी देती थी और कोई शौक श्रृंगार तो सासू मम्मी करने ही नहीं देती हैं हमें। पूरा गांव इनकी आदत को जानता है, सब लोग कंजूस कंजूस कहते हैं। आखिर बना ही रही है तो ये किसके लिए बना रही है, आखिर हम लोगों के लिए ही तो। आज जब हमारा शौक करने का समय है तब हमारे पास पैसे ही नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे कभी तब सब कुछ होगा ही तो रहने का क्या फायदा है। सच में मुझे नहीं पता था कि हाँ सासू मम्मी मारने में भी इतनी तेज है, देखो तो कैसे मेरी आंखें फोड़ दी। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कोई कंजूस है मेरी सासू मम्मी की तरह? बहन दीदी लोग हद से ज्यादा कंजूस हैं, हर चीज में कंजूसी, हर चीज में कंजूसी, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक हर चीज में कंजूसी। इतनी कंजूसी करती हैं कि हम लोग कोई शौक श्रृंगार भी नहीं कर पाते हैं, कुछ सही से खा पी भी नहीं पाते हैं। बहन दीदी लोग, मम्मी जी कहती हैं जिस दिन दाल चावल बने उस दिन रोटी चटनी ना बने, और जिस दिन रोटी चटनी बने उस दिन दाल चावल ना बने। एक ही चीज बनेगा, चाहे चावल चाहे रोटी। सब्जी तो कभी नाम ही नहीं लेती, या फिर सब्जी बनती है तो फिर दाल नहीं बनती है। और मुझे तो ये सब कुछ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब करे तो करे क्या आखिर। हमारे दोनों जेठानियों की तो आदत बन चुकी है, लेकिन अभी मैं नई नई आई हूँ और मेरी तो आदत भैया ये सब खाने पीने की नहीं है। अब क्या करें, लेकिन अगर घर में रहना है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही, चाहे नमक रोटी खिलाएं चाहे खिचड़ी खिलाएं रोज। ऐसी कंजूस सास भगवान किसी को भी ना दें। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके भी घर में कोई ऐसा है जो इतनी कंजूसी करता हो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।